दुनिया में कोई भी इंसान भले ही कितना शक्तिशाली हो, लेकिन वह सिर्फ एक चीज से जरूर डरता है, जिसका नाम है मौत। हर इंसान चाहता है कि वह लंबे समय तक जिंदा रहे, और मौत के अंतिम क्षणों में भी वह जिंदगी के लिए संघर्ष करता है। आज जिंदगी के जूझने की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज से 50 साल पहले कुछ लोगों ने खुद को जिंदा रखने के लिए जो जद्दोजहद की, उनको जानकर आप सिहर उठेंगे। ये 72 दिनों के उस संघर्ष की कहानी है जब एक फ्लाइट क्रैश होने के बाद दो लोगों ने हर एक पल मौत को मात दी और जिंदा रहने की आस को अपने सीने में जगाए रखा। जब उनसे पूछा गया कि आप कैसे जिंदा बचे हैं तो उन्होंने सच्चाई बताई। हालांकि यह पता चलने के बाद उनकी काफी आलोचना हुई, लेकिन फिर इन्होंने बताया कि हम सभी के बीच समझौता हुआ था कि अगर हमारी भी मौत हो जाए तो आप हमें खा सकते हैं। यह टीम को ओ कहानी 13 अक्टूबर 1977 की है, जब उरुग्वे की रग्बील्ड क्रिश्चियन क्लब की टीम के चिली के साथ मैच खेलना था और वह चिली जाने के लिए एक प्लेन में सवार होकर 12 अक्टूबर को उरुग्वे के 19 प्लेयर मैनेजर, उनके मालिक और उनके दोस्तों के साथ प्लेयर्स के खिलाड़ी मेंबर उड़ान भरते हैं। पायलट ने एंडीज पर्वत श्रृंखला से 29 बार गुजरने का अनुभव हासिल किया था, लेकिन इस बार स्थितियां बेहद चुनौतीपूर्ण थीं। को पायलट ने तूफान से गुजरते हुए चिली के सैंटियागो एटीसी से संपर्क करने का निर्णय लिया। जब सैंटियागो एटीसी ने रडार पर फ्लाइट नहीं देखी तो उन्हें को पायलट की बात सुनकर हैरानी हुई। तभी को पायलट ने विमान को नीचे करना शुरू किया, लेकिन एंडीज पहाड़ी की चोटी अचानक सामने आ गई। विमान पहाड़ी की चोटी से टकराते हुए 200 मीटर तक घिसट गया, जिससे इसके दो भागों में टूटने का कारण बना। इस हादसे में पायलट की मौत हो गई, जबकि को पायलट अंदर ही फंस गया था। विमान के अंदर कुल 12 लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन 35 लोग अभी भी जिंदा थे। हालांकि अगले दिन 5 अन्य लोगों की मौत हो गई, जिससे त्रासदी की गहराई और बढ़ गई। इस हादसे ने सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि ऐसे कठिन हालात में किस तरह से निर्णय लेने चाहिए। एटीसी की रडार से विमान के गायब होने के अगले दिन ही 4 विमान सर्च ऑपरेशन में लग जाते हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। दूसरे दिन 3 देशों के 11 विमान सर्च ऑपरेशन के लिए निकलते हैं और क्रैश विमान के कुछ लोग उनको देख भी लेते हैं। वह सर्च फ्लाइट को देखते हुए चिल्लाते हैं, पर बर्फ होने के कारण ऊपर उड़ रहे विमान उनको नहीं देख पाए। ऐसा 3 बार हुआ जब क्रैश विमान के लोगों को सर्च फ्लाइट दिखी और उन्होंने हर एक मुमकिन कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। 8 दिन तक सर्च ऑपरेशन चलने के बाद उसे बंद कर दिया गया, क्योंकि मौसम खराब होने के कारण इतने दिन तक वहां कोई जिंदा नहीं रह सकता था। सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया कि गर्मी पड़ने पर उनके शवों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। चल रही थी जिंदा रहने की जद्दोजहद। एंडीज पहाड़ी पर फंसे लोगों ने माइनस तापमान से बचने के लिए टूटे फ्लाइट के टुकड़ों को इकट्ठा किया और उसकी सील करने की कोशिश की। विमान में सवार लोगों में 2 मेडिकल के छात्र भी थे। इनके पास कुछ मेडिकल किट भी थी और वह उनसे घायलों को बचाने में लगे थे, लेकिन 9वें दिन एक और शख्स की मौत हो गई। अब खुद को जिंदा रखने के लिए जंग शुरू होती है। विमान में खाने के लिए कुछ ज्यादा सामान नहीं था, क्योंकि इनको ज्यादा लंबा सफर करना नहीं। विमान में सिर्फ 27 लोग ही जिंदा बचे थे और उनको पता नहीं था कि कैसे जिंदा रहे। विमान में जो भी सामान था उसको 27 लोगों में बराबर बराबर बांट दिया गया और पानी के लिए बर्फ को पिघलाया गया। लेकिन 11वें दिन किसी की नज़र विमान में पड़े एक रेडियो पर पड़ी और वह उसको बनाने में लग गया। रेडियो ठीक तो हुआ, लेकिन उसमें सिर्फ मैसेज आ सकते थे, जा नहीं सकते थे। रेडियो ठीक करने वाले शख्स ने सुना कि सरकार ने सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया है और बचे हुए लोगों के पास आया और कहा, गुड न्यूज़ है। उसकी बात सुनकर सभी खुश हो गए, तो उसने कहा कि हमारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा और सरकार ने सर्च ऑपरेशन रोक दिया है। उसकी बात सुनकर लोग गुस्सा होते हैं कि इसमें गुड न्यूज़ क्या है। तो वह कहता है कि इसमें गुड न्यूज़ ये है कि अब हमारी मदद करने कोई नहीं आएगा, हमें जिंदा रहने और यहाँ से निकले के लिए खुद पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। धीरे धीरे लोगों के पास खाना खत्म हो गया, तो लोगों ने सीट के ऊपर लेदर के कवर को खाना शुरू कर दिया, लेकिन इसको खाने के बाद वह बीमार पड़ने लगे और मरने लगे। 29 अक्टूबर को उसी पहाड़ी पर एक बर्फीला तूफान आता है और इन्होंने खुद को बचाने के लिए जो बनाया हुआ था वह टूट जाता है। इस तूफान में 8 अन्य लोग मारे जाते। अब सिर्फ 19 लोग ही बचे थे और बर्फ चारों तरफ थी। उनके चारों ओर एक ठंडी चुप्पी फैली हुई थी, जबकि उनकी आंखों में जीवित रहने की एक अदम्य इच्छा थी। यहां पर मरने वाले लोगों की लाश खराब नहीं हुई, क्योंकि माइनस तापमान होने के कारण वह जम चुकी थी। अब इनके पास खाने की सभी चीजें पूरी तरह से खत्म हो गई थीं, जिससे उनके चेहरे पर चिंता और भय की लकीरें उभर आई थीं। बचे हुए लोग बैठकर यह बात करने लगे कि अब जिंदा रहने के लिए क्या करें, और फिर ऐसा फैसला होता है कि यह जो लाशें बाहर पड़ी हैं, ये कि हमको जिंदा रख सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह थी कि यह लाश उनके अपनों की थी, जो उनके दिल में एक गहरी पीड़ा छोड़ गई थी। प्लेन के टूटे कांच से टुकड़े बनाकर लाशों के मांस को काटा गया और पहली बार उसको खाया गया। इसके बाद इनमें समझौता हुआ कि जो भी मरता है उसकी लाश को खा सकता है, जिसे उन्होंने एक अस्तित्व के नियम के रूप में स्वीकार कर लिया। एक एक करके होती रही मौत, जिससे उनके बीच तनाव और भय का माहौल बनता गया। 34वें दिन एक और मौत हो जाती है और अब 19 में से 18 बचते हैं।
उनके चेहरे पर संताप की छाया बढ़ती जा रही थी। 27वें दिन एक अन्य शख्स की मौत होती है और 26वें दिन भी एक मर जाता है, जिसके बाद विमान में सवार हुए 43 लोगों में से सिर्फ 16 लोग बचते हैं।